हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन जनरल। इससे पहले जनरल के ऊपर एक और वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे आगे है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। मार्च 2018 में 1 तारीख को क्या हुआ है? मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। सेकेंड, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। फोर्थ है परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। फिफ्थ है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000। टेंथ है पेड कैश टू कमलेश 15,000। 16 को दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 6,000। 18 को दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश 8,000। और लास्ट दे रखा है 20 तारीख को पेड रेंट फॉर द ऑफिस 1,000। अब ये हमारे सामने डिफरेंट ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, अब इनको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले आप किसका जर्नल प्रिपेयर कर रहे हो? जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप डालोगे जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। ठीक है, फिर सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फॉल्यू, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये आप दिखाओगे इस तरीके से। ठीक है, अब डेट का सबसे पहले क्या है? डेट में 2018 मार्च 1 में मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इसमें दो पार्टीज आपको दिखाई दे रही होंगी, एक मनोहर लाल एंड सन्स है, एक कैश है। मनोहर लाल एंड सन्स आपका पर्सनल अकाउंट में जाता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, और कैश जाता है आपका रियल अकाउंट में। अब पर्सनल अकाउंट का सबसे पहले, जब पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का क्या मतलब है? जिस पर्सन को, ठीक है, अगर बिजनेस से कोई भी, मतलब जो हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस से अगर किसी पर्सन को कोई भी मनी या कोई भी गुड्स रिसीव हो रही हैं तो वो क्या करोगे? डेबिट करोगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, मतलब जब बिजनेस को कोई पर्सन या पार्टी क्या देती है? कोई भी गुड्स या क्या देती है? कैश देती है, मनी देती है, तो उसको क्रेडिट करोगी। क्रेडिट द गिवर मतलब जो बिजनेस को दे रहा है। ठीक है, एक बिजनेस टेक कर रहा है और एक बिजनेस किसी को दे रहा है। जब बिजनेस किसी को देगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, बिजनेस बिजनेस मतलब जो मनोहर लाल का बिजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टीज निकल के आई, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कैश का रूल क्या कहता है? तो मनोहर लाल एंड सन्स को क्या करोगे? आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि मनोहर लाल एंड सन बिजनेस को क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। ठीक है, ये वो पार्टी है जो बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेस से जिसको दे रहा है, या ये कह सकते हैं मनोहर लाल एंड सन से बिजनेस रिसीव कर रहा है। ठीक है, क्या रिसीव कर रहा है? कैश। ठीक है, कितना? 60,000। तो कैश हमारा किस में जाता है? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीव, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये कहता है रियल अकाउंट में क्या आता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है ना, है ना, तो डेबिट होगा, और अगर बिजनेस से बाहर पैसा जाता तो क्रेडिट होता। क्रेडिट द क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल लगता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर यहां डालेंगे 2018 मार्च 1 तारीख डालेंगे। तो 1 तारीख को आपके पास कैश, कैश में कौन सा रूल लग रहा है? रियल। रियल अकाउंट का क्या कह रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करोगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अब कौन दे रहा है? मनोहर लाल एंड सन्स दे रहे हैं। ठीक है, पर्सन है। ठीक है, लेकिन जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, प्रोपराइटर, तो प्रोपराइटर जब बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो मनोहर लाल एंड सन्स की जगह क्या लिखोगे? कैपिटल लिखोगे। तो आप यहां पे लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ?
टू मनोहर लाल एंड सन्स की जगह, क्योंकि क्रेडिट द गिवर ना, ठीक है, मनोहर लाल एंड सन्स पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो मनोहर लाल एंड सन्स की जगह आप क्या लिखोगे, कैपिटल, एज अ कैपिटल, क्योंकि वो बिजनेस, अपने ही बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हम नरेशन लिखेंगे छोटा सा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, फिर ये यहां पे ये ट्रांजेक्शन एंड हो गया, लिख लिया, तो यहाँ पे ये लाइन जरूर खींचना है आपको। अब कैश के आगे कितना दिखाओगे, यहाँ पे कितना अमाउंट है 60,000, तो आप दिखाओगे कैश के आगे डेबिट का 60,000, डेबिट के कॉलम में लिखोगे, और जो क्रेडिट का अमाउंट होगा 60,000 वो क्रेडिट में दिखाओगे 60,000, उसी के सामने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है सेकंड का, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब सुनो, यहाँ पे परचेज फर्नीचर, फर्नीचर किस में आता है, रियल में, क्योंकि ये एसेट्स है, कैश किस में आता है, एसेट्स में, है ना, और ये भी किस में आएगा, रियल में। अब रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर, और बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, पैसा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, यही है। तो फर्नीचर को आप डेबिट करोगे और कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तो आप सेकंड तारीख यहाँ पे डालोगे, सेकंड को क्या आया आपके पास, फर्नीचर, तो लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, जो भी क्रेडिट करते हो उसके आगे टू लिखना जरूरी होता है, टू का मतलब ही आपने क्रेडिट किया है वो उसको, ठीक है, जैसे डेबिट के आगे आप जो चीज डेबिट होती है डेबिट लगाते हो, ऐसी जब कोई चीज क्रेडिट होती है तो उसके आगे टू लिख दिया तो मतलब वो क्रेडिट हो गई, तो टू कैश अकाउंट, क्या अमाउंट था इसका 10,000, तो आप ये 10,000 डालोगे, 10,000 डेबिट का डेबिट साइड में और क्रेडिट का क्रेडिट साइड में 10,000। अब बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है, फॉर कैश, ये आपने नरेशन लिख के, और ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपका खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 25,000। अच्छा, गुड्स क्या होती है, जिसमें बिजनेस डीलिंग करता है उसको गुड्स के कॉलम में डालते हैं, तो ये मैंने जब शुरुआत की वीडियोस में देखेंगे तो उसी में मैंने बताया था कि गुड्स को जो जब आप परचेज करते हैं तो परचेजेस में डालते हैं, परचेजेस के नाम से डालते हैं, और गुड्स को जब सेल करते हैं तो सेल्स के नाम से डालते हैं, ठीक है। और परचेजेस हमारा किस अकाउंट में आता है, परचेजेस और सेल आपका नॉमिनल में जाएगा, किस में जाएगा, नॉमिनल में। नॉमिनल में क्या, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये कहता है जब आप परचेज करते हो तो पैसा आपके पास से बात है क्या है, जाएगा, तो परचेजेस आपके लिए क्या हो गई, खर्चा हो गई, खर्चा हो गई, और रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो यानी गुड्स क्या किए हैं, परचेज किए हैं, तो खर्चा हो रहा है, पैसा आपके पास से जा रहा है, तो यानी परचेजेस को क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या दे रखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है, और कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश बाहर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को आपको क्रेडिट करना है, और गुड्स आपने परचेज की है, परचेजेस क्या है, खर्चा है, और खर्चे में कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये आपका क्या है, खर्चा है, परचेजेस, तो इसीलिए ये डेबिट होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले आप मेन जो यहाँ पे पार्टीज है, मेन आइटम आपको इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आपको देखने हैं, तो यहाँ पे दो हैं, एक गुड्स हुआ एक कैश हुआ, ठीक है।
और फिर वो जिस अकाउंट में आता है उस अकाउंट को देखना है, फिर उस अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग चलना है। बस यही है सिंपल, आपको जर्नल एंट्री में आपको यही है। सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, कौन कौन से वो मेन आइटम है, फिर उसके बाद उनका वो किस अकाउंट में आते हैं, फिर इसके बाद आपको ये देखना है उस अकाउंट का क्या रूल है, उसी हिसाब से आपको डेबिट और क्रेडिट करना है। तो आया समझ में। अब हम कितनी तारीख है, 4 तारीख। परचेज गुड्स थी तो खर्चा था, तो परचेजेस अकाउंट। गुड्स को जब परचेज करते हो तो परचेजेस में दिखाते हो, सेल करते हो तो सेल्स में दिखाते हो, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और कैश क्या है, जा रहा है, गुड्स आ रही हैं और कैश जा रहा है, कितना, 25,000। तो क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट कर दोगे, तो टू कैश अकाउंट। अब इसमें डालोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है, फॉर कैश, इतना पूरा लिख दोगे। बस इतना जब आपने लिख दिया, अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये 10,000 था, इसका कितना अमाउंट है, 25,000, तो ये 25,000 डेबिट का दिखाओगे, ये 25,000 क्रेडिट का दिखाओगे। क्लियर है, ठीक है। उसका उसी के सामने अमाउंट लिखना है, क्रेडिट का क्रेडिट के सामने, डेबिट का डेबिट सामने, ठीक है। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। कमलेश से आपने सामान खरीदा, तो गुड्स परचेज की गई हैं तो परचेजेस में जाएंगी, ठीक है। परचेजेस क्या होता है, खर्चा। खर्चे में कौन सा रूल लगता है, डेबिट का, वो नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेजेस क्या है, खर्चा है, तो खर्चा क्या होगा, डेबिट होगा। यानी एक चीज हमको मिल गई, क्या डेबिट होगा, परचेजेस डेबिट होगा, ठीक है। अब कौन दूसरी पार्टी आ रही है, यहाँ पे कमलेश आ रहा है। कमलेश किस में जाएगा, आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी जो पर्सन क्या कर रहा है, बिजनेस को कुछ दे रहा है, ठीक है, बिजनेस को, या ये कह सकते हैं कि बिजनेस रिसीव कर रहा है, किससे, किसी और पर्सन से। तो यहाँ पे कमलेश से कौन रिसीव कर रहा है, बिजनेस रिसीव कर रहा है ना, क्या रिसीव कर रहा है, गुड्स। तो डेबिट करेंगे गुड्स को और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रूल यही लगेगा क्योंकि ये दे रहा है बिजनेस को, ठीक है, और बिजनेस को मिल रहा है, रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए कमलेश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, 5th बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कमलेश। नाम के आगे अकाउंट नहीं लगेगा, ठीक है, ये याद रखना। तो परचेज, सॉरी, बीइंग पूरा लिखोगे, बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कमलेश। ठीक है, परचेजेस में कितना अमाउंट जाएगा, कितने का सामान खरीदा है, 15,000 का, तो 15,000 ये, 15,000 क्रेडिट का, ठीक है। नेक्स्ट 10 तारीख का है, पेड कैश टू कमलेश। ये दे रखा है पेड कैश टू कमलेश, ठीक। तो आपने 15,000 का सामान जो है पेमेंट किया है, किसको, कमलेश को। यानी कमलेश क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, या कह सकते हैं बिजनेस क्या कर रहा है, दे रहा है, किसको, कमलेश को। क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, मनी, कैश। तो कमलेश पर्सनल अकाउंट में जाता है और कैश किस में जाता है, रियल अकाउंट में। तो कमलेश का रूल लगाएंगे, कौन सा, पर्सनल वाला, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो बिजनेस से पैसा रिसीव कर रहा है, पैसा या गुड्स, तो कौन रिसीव कर रहा है, कमलेश रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे कमलेश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे
और कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है, और कैश में कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे कैश, क्योंकि बिजनेस से बाहर कैश जा रहा है। तो अब हम लिखेंगे 10 को कमलेश, नाम क्या गया, अकाउंट लगाते नहीं है, डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना कितना आप लिखेंगे, 15 15,000 इसका, 15,000 इसका, बीइंग कैश पेड टू कमलेश। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आया समझ में, इतना सभी को क्लियर हुआ अच्छे से। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसका टोटल क्या करेंगे, यहीं पे कर देंगे। ठीक है, तो यहीं पे कर देंगे, फिर आगे कैरीड फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ पे कैरीड फॉरवर्ड करके आगे ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका टोटल करते हैं, 60 प्लस 10,000 आएगा 70, 70 प्लस 25 95,000, फिर 15,000 इसका, तो 1,10,000, फिर 15,000 इसका, यानी कि 1,25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टोटल हम कर देते हैं, कितना, 1,25,000। यहां लिख देंगे। ठीक है, ये टोटल यहाँ पे, ये कैरीड फॉरवर्ड, CF कैरीड फॉरवर्ड। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम, तो यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। फॉर्मेट फिर से बनाते हैं, तो इसमें डेट, लेजर वॉल्यूम, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना टोटल था आपका, 1,25,000, तो 1,25,000 आप यहाँ पे लिखिए। एक लाख 25,000। ठीक, अब अगला जो ट्रांजैक्शन देखोगे वो इसी के नीचे देखोगे। अब परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। ठीक है, कितना, 6,000। अब यहाँ पे दो पार्टीज है, एक गुड्स है एक सोहन हुआ। ठीक है, गुड्स आपकी परचेज होती है तो परचेजेस में दिखाते हो, परचेजेस क्या है, खर्चा, तो खर्चे में नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओ। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेजेस को क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, अब सोहन किस में आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी जो बिजनेस से रिसीव कर रहा है, या बिजनेस जिसको पैसा या गुड्स दे रहा है, उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, और जो बिजनेस को दे रहा है, या कह सकते हो बिजनेस जिससे बिजनेस को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, क्या, कोई भी गुड्स या मनी, तो गुड्स किससे रिसीव हो रही हैं, सोहन से, तो इसको क्या करोगे, क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो सोहन यहाँ पे क्या है, गिवर हुआ ना, उसने बिजनेस को दिया, तो और बिजनेस ने क्या किया, रिसीव किया, तो तो आपका 6,000 जो है वो सोहन ने गुड्स दी हैं, तो आपका सोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अब हम दिखाएंगे कौन सी तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ था, सोहन का 16 तारीख को, तो 16 तारीख यहां डालोगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सोहन।
ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। ठीक है, तो कितने का परचेज किया था? 6000 का। ठीक है, तो ये 6000 दिखाओगे, तो 6000 डेबिट का डेबिट के आगे लिखोगे और क्रेडिट का क्रेडिट के आगे। अब यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? 18 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। दोनों में ट्रांजेक्शन में डिफरेंस है। जब तक कैश मेंशन ना हो तब तक आप कैश नहीं मानोगे। ठीक है, अब यहाँ पे सोहन मेन पार्टी नहीं रहेगा, क्या रहेगा? कैश रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दो पार्टीज थी, दो आइटम थे, एक गुड्स था एक सोहन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसका नाम आ गया है? सोहन के आगे ये भी लिख गया है कि कैश में खरीदा है। तो अब ये जो है ये मेन पार्टी नहीं रही, मेन पार्टी यहाँ पे दो हो गई, गुड्स और कैश। सोहन से कोई मतलब नहीं है, सोहन को हमने पैसे भी तो दे दिए ना, तो मेन हमारा क्या आ रहा है? कैश और गुड्स। ठीक है, गुड्स जब परचेज करते हो तो परचेजेस में जाती हैं। फिर से हम बता रहे हैं, परचेजेस में कौन सा रूल लगता है? नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेजेस को आप डेबिट करोगे क्योंकि परचेजेस क्या है? खर्चा है। ठीक है, और कैश में कौन सा रूल लगता है? रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन दिखाएंगे 18 तारीख का। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज मत लिखना, हमेशा परचेजेस ही लिखना। ठीक है, टू कैश कितना? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, क्योंकि मेन पार्टी अब सोहन नहीं रहा। कितना? 8000। तो 8000 यहाँ पे और 8000 यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन ओवर। नेक्स्ट है, लास्ट है, पेड फॉर रेंट फॉर ऑफिस 1000। अब देखो रेंट पे किया है, रेंट क्या हो गया? खर्चा। खर्चे में कौन सा रूल लगेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो कि किसका है? नॉमिनल अकाउंट का। खर्चा है तो किसमें आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल फिर से हम बता रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे रेंट को क्या करोगे? आप डेबिट करोगे, क्योंकि रेंट क्या है? खर्चा है आपका। ठीक है, अब किस में पे किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, कैश में पे किया होगा। कैश हमारा किस में जाएगा? रियल अकाउंट में। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे 20 तारीख का, रेंट अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा इसमें, और कैश में कौन सा लगेगा? रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड। ठीक है, अब यहाँ पे ये खत्म, ये ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे 1000 दिखाओगे तो यहाँ पे ये 1000। अब यहाँ पे टोटल कर दोगे यहाँ दोनों का। अब 1,25,000 उस पेज का टोटल किया था जो यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब 1,25,000 पे 8 6 14,000, 1,25,000 में 14,000 प्लस करोगे तो आ जाएगा 139,000 और 1000 इसका तो 1,40,000। तो यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री खत्म होती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।